पार्लियामेंट में पेश हुआ और दोनों जो हाउस है हमारे लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हुआ और विदाउट ऑब्जेक्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक इनका जो है बीजेपी के साथी है वो जो ओबीसी है उसने इसका ऑब्जेक्शन किया जी। और बाकी जितने भी पार्टी थी चाहे सत्ता पक्ष था या अपनी पार्टी थी जी पूरी की पूरी पार्टी ने इनका सपोर्ट किया और महिला बिल जो है रिजर्वेशन बिल पास हो गया। जी। अब जैसे आपने कहा कि अब 5 राज्यों के चुनाव थे और जिससे लगता है कि ये हार रहे हैं जी एनडीए जो है हार रही है, इसलिए उसने सोचा कि कोई ना कोई ऐसा हथकंडा अपनाए कि जिससे हमें फ़ायदा हो सके। जी इसलिए जिस वक्त हाउस चल अभी तो एक 15-20 दिन पहले जी हाउस खत्म हुआ है, जी बिल्कुल। बजट से भी खत्म पहले हुआ पहले है। बजट अगर सत्र करना होता खत्म उसमें पास कर देते लेकिन इन्होंने ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड में इन्होंने सोचा कि अच्छा है हमारे लिए आने वाले वक्त में फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा, जी इसलिए इन्होंने दोबारा उसको अमेंडमेंट लाई। इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। जी शायद 131वां अमेंडमेंट बिल जो उन्होंने लाया जी जिसका कोई मकसद नहीं था, जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई इसका पर्पज था ही नहीं। जब ऑलरेडी बिल जो पास हो चुका है जी पूरे के पूरे हिंदुस्तान की जनता ने इसकी सपोर्ट की और बिल पास हो चुका और इन्होंने कहा था कि हम 2029 में इसको लागू करेंगे। जी अब जो जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने या दूसरी जो पूरी अपोजिशन पार्टी है उन्होंने इसका विरोध किया, जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं। पूरी अपोजिशन पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया और आज भी करते हैं। यहाँ तक कांग्रेस का सवाल है जो 33% रिजर्वेशन है जो म्यूनसिपलिटी में पंचायत में बिल्कुल है पंचायत वो ऑलरेडी कांग्रेस ने दी, राजीव गांधी जी ने वो उस वक्त रिजर्वेशन दी थी। जी बिल्कुल। कांग्रेस हमेशा जो है वो वुमेन रिजर्वेशन के बिल के हक में है, बिल्कुल पहले भी थी आज भी है और आगे भी रहेगी। जी बिल्कुल इसमें हक में है। लेकिन इन्होंने जो कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे 543 यानी 543 मेंबर हैं लोकसभा के, जी बिल्कुल आप उस पर लागू करिए। बिल्कुल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे मेंबर हैं उसके ऊपर लागू करिए आप। जी और वो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ तक मेरी नॉलेज काम करती है कि ये इन्होंने क्या करना है, इन्होंने 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे इन्होंने रिजर्वेशन करनी है। जी जी तो ये 1 महीने में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता जी है। असल में ये रिजर्वेशन जो है ना महिला के लिए लाना चाहते हैं। पहले भी जब ये बिल पेश हुआ हो उसमें इन्होंने उसको अपोज किया, हमेशा उन्होंने उसको अपोज किया। ये बीजेपी की शुरू से ऐसी नीति रही है जी बिल्कुल। और आज भी देना चाहते जी कि जो हमारी वुमेन रिजर्वेशन बिल है औरतों को रिजर्वेशन दी जाए, ये आज भी नहीं चाहते। इसके लिए जो इस किस्म के बिल जो ला रहे हैं और दूसरे जो कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन पार्टी है उसके ऊपर जो है इस किस्म का ब्लेम लगा रहे हैं और असल में ये खुद नहीं चाहते। जी जी ये खुद नहीं चाहते कि जो वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसलिए ये इन्होंने बिल लाया और दूसरा उन्होंने सोचा कि शायद हमें इस इलेक्शन में फ़ायदा हो जाए। तो ऐसा नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। अमेंडमेंट था, कोई भी अमेंडमेंट बिल जो होता है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउस में। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों हाउस में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इन केस किसी हाउस में मेजॉरिटी कम हो तो फिर एक जॉइंट सेशन लगता है, जी बिल्कुल। दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा उसमें पास किया जाता है। हाँ। तो इनके पास ऑलरेडी लोकसभा में इनके पास ये 2/3 मेजॉरिटी है नहीं, जी इसलिए इनके पक्ष में शायद 292 वोट पड़े हैं और उसके इनके अगेंस्ट 232 वोट पड़े हैं। इनके पास मेजॉरिटी नहीं था। इसके बावजूद भी जैसे मैं कह रहा हूँ कि जी चाहते नहीं, कभी नहीं चाहते ये रिजर्वेशन बिल नहीं, मेरा कहने का ये चाहते थे कांग्रेस का पूरे देश में एक्सपोज एक्सपोज करें, लेकिन ये खुद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज हर कोई समझता है, अब पहला जमाना तो रहा नहीं, आज से 70-80 साल का जो जमाना था वो तो रहा नहीं। आज का तो जो एजुकेशन का जमाना हर कोई समझते हैं और 50% हमारी जो मेजॉरिटी है वो लेडीज़ है। बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि इसमें तो ये नहीं होता ना कि हमने रिजर्वेशन करनी है जैसे हम SC करेंगे उसमें फिर करना पड़ता है, डिलिमिटेशन करना पड़ता है, कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, उस हिसाब से करते। इसमें रही 50% जो महिला होती है जी बिल्कुल। तो किसी भी सीट को जो रिजर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पहले ही कहा कि 3, 6, 9, 12, 15 कर देते
मगर आज चाहे तो एक हफ्ते में जो कर सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने जम्मू में किया है, बिल्कुल कहाँ पुंछ रजौरी तो कहाँ नातना कितना एरिया पड़ता है, उसको उधर काटा, कहाँ ये इन्होंने किया या जम्मू में डील किया MLA का, तो कहाँ से मेरा गाँव पड़ता है जहाँ मैं रहता हूँ, वो आसपुरम है, बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से लेकर कहाँ ऊपर छन्नी चौधरी कहाँ तक ले गए थे, बिल्कुल जैसे साफ चलता ना, इस तरह से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई ताकि हम जीत सके। इसी तरह इनकी मंशा थी कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से हम करें कि ताकि आने वाला जो है 29 है उसमें हम दोबारा जीत सके, जिस तरह इन्होंने असम में किया। जी जी, असम में इसी प्रकार से इन्होंने किया है, परिसीमन जो किया ना वो इसी प्रकार से किया है। यहाँ देखा कि जो हारने वाले उनको आगे पीछे किया और ताकि हम जीत जाए। अब वहाँ की जनता क्या फैसला करती है वो तो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनका वो जो है बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब देश की जनता जो है जागरूक हो चुकी है। अब ये बिहार वेस्ट बंगाल में लगे हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान का जी, पूरा हिंदुस्तान की जितनी लीडरशिप है वहाँ बिहार में कंपेन कर रही है। और किस तरह की बादशाह बिहार में, बंगाल में कर रही है, बंगाल में सारी बंगाल में जिस तरह के ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं सुन रहा था अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरा अगर पद होता है कोई तो गृह मंत्री जी का होता है, बल्कि उससे पावरफुल होता है क्योंकि सारा होम उसके पास होता है। तो वो कैसे कह रहा था, हे दीदी ममता, हे दीदी ममता, ये देखिए अगर एक जो हमारा गृह मंत्री है वो इस किस्म की भाषा इस्तेमाल करेगा तो जो उसके लीडर है नीचे वाले वो, यही वजह है। जब हम देखते हैं, हम कहना नहीं चाहते कि इस किस्म की गंदी भाषा, डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो हमने कभी नहीं सुनी, लेकिन मैं भी 6 साल पार्लियामेंट में रहकर आया। बिल्कुल। और सबसे अगर ये डिस्टर्ब करते थे पार्लियामेंट को, चाहे राज्यसभा थी हो चाहे लोकसभा थी, ये लोग करते थे। जी। लेकिन आज जब कोई अपोजिशन वाला लीडर बोलना चाहता है उसको बोलने देते। और मैंने तो पहली बार देखा है इतिहास में, शायद कहीं और भी दूसरे कंट्री में ऐसा नहीं होगा कि जो सत्ता पक्ष है उन्हें लोकसभा को नहीं चलने दिया। कभी हमने देखा नहीं, आदमी ऐसा नहीं देखा कभी। कोई सत्ता पक्ष की ड्यूटी होती है कि हाउस को सुचारू रूप चलाना, ताकि जो जनता के काम है, जो बिजनेस है वो निकल सके, ताकि जो जनता की आवाज़ है वो वहाँ बुलंद हो सके, ताकि उनके काम हो सके। और पहली बार ये इन्होंने किया है कि वो सत्ता पक्ष ने जो हाउस जो बाजवा साहब, ये जनमत संग्रह जो है ये सीटें बढ़ाने की बात करते हैं, तो 2021 में ये जो है जनगणना होनी थी, इन्होंने नहीं करवाई, बहाना लगा कोरोना आ गया। अब 26 की होनी थी, तो इतनी जल्दबाजी में क्यों है? जल्दबाजी यही है ना, ये चाहते हैं हम किसी न किसी तरीके से जो 2029 है उसमें दोबारा हम सत्ता में आए। बिल्कुल। और उन्होंने देख लिया अब जनता हमारे खिलाफ है, इसलिए उन्होंने कोई ना कोई इस किस्म का जो है षड्यंत्र जो है वो रच रहे हैं। जी बिल्कुल, कि किसी न किसी तरीके से हम जो है हम सत्ता हासिल कर सकें। लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस। जी बिल्कुल। कांग्रेस वहाँ बार बार कह रही है, पूरी अपोजिशन पार्टी कह रही है कि अगर आप महिला के हक में हैं, अगर आप चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए जो हिंदुस्तान की जनता कह रही है, तो आप क्यों नहीं करते उसको? जी। पिछले दिनों जो है मैंने कहा कोई देखिए, बाकी में जैसे मैंने कहा कहीं एसटी होगा, कहीं ओबीसी होगा, कहीं एससी होगा, उसके लिए उसके कहीं मिनॉरिटी होगी, उसके लिए तो परेशानी आ सकती है। लेकिन जो लेडीज है वो तो 50% है, हर जगह 50% है। तो आप किसी भी सीट को जब कर सकते हो, उसमें क्या अगर करना चाहिए। आज मेरे 50-60 हमारे लेडीज जो हैं वो है उसमें लोकसभा में है। बिल्कुल। इसमें जो 1/3 आज अच्छा है। बिल्कुल। आज तो इक्वल राइट, हर कोई इक्वल राइट। बाजवा साहब, पिछले दिनों ना एक बड़ा हंगामा हुआ, बीजेपी ने एक क्रॉस रैली निकाली, उधर से कांग्रेस के भी हुए, एक टकराव की स्थिति बन गई थी। आपको लगता है कि भाजपा जो है सिर्फ बदनाम करने के लिए, अपोजिशन को बदनाम, ये खासकर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पूरे देश में इस तरह का हथकंडा अपना रही है? वो तो देखिए पूरा हिंदुस्तान जानता है किस लिए कर रहे हैं वो। जब वो सत्ता में है, क्या सत्ता के लोग ही अपोजिशन करेंगे? सत्ता के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, सत्ता के लोग जो हैं लोगों को परेशान करेंगे। उनका तो काम होता है ना कि अगर कोई अपोजिशन वाला कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको कहना चाहिए भाई ऐसे नहीं करे, ऐसे आपकी जो समस्या हम उसको हल करेंगे। तो ये खुद कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब जो इन्होंने सोचा था
जो सोचा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन करेंगे वो उल्टा पड़ गया बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अब जनता जो है समझ चुकी है वो उल्टा पड़ गया। अब उसको ठीक करने के लिए ये इस किस्म के प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं और डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। देखिए एक पार्लियामेंट्री आदमी हो या कोई लेजिस्लेचर हो, कोई भी हो, MLA हो या मेंबर पार्लियामेंट हो या राज्यसभा से हो, कोई भी हो, उसको इस किस्म की जो भाषा है, गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसी इस भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे, डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, तो बाकी जनता क्या सोचेगी? वो क्यों नहीं करेंगे? यही आज वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई MLA हो, चाहे कोई MLC हो, चाहे कोई लोकसभा का हो, कोई राज्यसभा का हो, वो गंदी भाषा इसीलिए बोलते हैं कि उनके ऊपर वाले जो हैं, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री ने भाई, अगर मैं जब मुंह से ये शब्द निकालता हूँ मुझे अपने आप को शर्म महसूस होती है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं मैं विश्व गुरु, और वो एक मैंने वो कहता है जी आप 50 लाख की गर्लफ्रेंड, आप जर्सी गाँव। बिल्कुल। तो इनके पीछे किसी ने मंच पे गाली दी प्रधानमंत्री को, तो किसी आदमी ने दी होगी जो इन्हीं का आदमी था, तो इन्होंने कहा जी उसमें केस रजिस्टर करिए, ये करिए। अगर प्राइम मिनिस्टर हमारा इस किस्म की भाषा बोल रहा है तो बाकी क्यों नहीं बोलेंगे? जनता क्यों नहीं बोलेगी? MLA क्यों नहीं बोलेंगे? इसीलिए तो हो रहा है सब कुछ। बाजवा साहब, क्या ये जो प्रोपगंडा किया जाता है भाजपा के द्वारा, क्या ये 5 स्टेट के चुनावों में इसका कोई भाजपा को फायदा होगा? नहीं, मुझे लग रहा है जो मौजूदा जो 5 जो स्टेट के चुनाव, तमिलनाडु, इसमें मैं कोई दोस्ती तो नहीं, मैं दोस्ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि BJP को नुकसान होगा। केरला में भी तो आ ही नहीं सकते जी, तमिलनाडु में नहीं आ सकते जी। मुझे लग रहा है पांडिचेरी में इनके हालात ठीक नहीं है। तो असम में कह रहे हैं कि वहाँ मुकाबला तगड़ा है, और वेस्ट बंगाल में तो मुझे लग रहा है कि वो जो ममता बनर्जी है वो ले जाएगी। नहीं, उन्होंने तो बड़ा हथकंडे अपनाए, जो कुछ कर रहे हैं वहाँ वो कोई कर नहीं सकता जो कर रहे हैं। देखिए इनको सत्ता चाहिए, चाहे कैसे भी हो। पहली सबसे बड़ी मैं जो बात कहूँगा, आज देश को कौन चला रहा है? हमारे देश को कौन चला रहा है? ट्रम्प चला रहा है। कभी हमने देखा था आज दिन तक ऐसा हमारे देश में हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। कि ट्रम्प कहेगा कि तेल रशिया से खरीदो, हम खरीदेंगे। ट्रम्प कहेगा तेल ईरान से खरीदो, हम खरीदेंगे। ट्रम्प कहेगा नहीं जी आपको 1 महीने के लिए छूट दी थी हमने, आप दोबारा रशिया से खरीदो। सस्ता तेल हम छोड़कर महंगा तेल ट्रम्प के कहने पर खरीद रहे हैं। और ये भी कभी हमने सोचा था कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो और ट्रम्प उसमें ट्वीट करे आकर कि सीज़फायर हो गया? कभी देखा था? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं तो इसलिए मैं ये बात इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस 1971 की जंग है, बिल्कुल उस वक्त मिस्टर नैक्सन था शायद, जो राष्ट्रपति था USA का, मिस्टर नैक्सन था। तो उन्होंने इंदिरा जी को बुलाया वहाँ और उसको कहा भाई आप जंग बंद कर दो। उन्होंने कहा नहीं जी हमारा काम है। उन्होंने ये भी साथ में कहा, साथ में चुनौती दी कि अगर आप बंद करना चाहते हो ठीक है, नहीं तो मेरा 7वां बेड़ा जो है जंगी बेड़ा खड़ा है। क्योंकि हम भी उस बात 1971 में मैं भी मेट्रो में पढ़ता था। हमने भी सोचा था, उस वक्त कहते थे 7वां बेड़ा आ रहा है जी, अमेरिका ये कर रहा है वो कर रहा है। तो इंदिरा जी ने कहा आपने 7वां भेजना या 17वां बेड़ा भेजना है, आपने जो बेड़ा भेजना है आप भेज लीजिए। ये हमारा काम है कि हमने जंग करनी या नहीं करनी, हमने बंद करनी है या नहीं करनी, या लड़ना है। तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसा हमें ऐसा चाहिए, प्राइम मिनिस्टर चाहिए। इतना डरपोक प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। जो सबसे अगर कोई डरपोक प्राइम मिनिस्टर आया है तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जो कहता है मैं 56 इंच की छाती है मेरी। चलिए हम अपनी बात करते हैं पंचायतों चुनाव और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जो लंबे समय से नहीं है। 3 टायर सिस्टम जो है वो महात्मा गांधी का सपना था कि देश को लोकतंत्र का, हाँ जी, 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। और ये बहाना लगा रहे थे कि पहले लोकसभा के कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कह रहे हैं हाँ जी कि चुनाव कराना चाहिए। 2 साल पहले भी शायद उन्होंने किया था, 2 असेंबली चुनाव से पहले भी उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने देखा कि जो ग्राउंड पे हम कहीं दिखाई नहीं देते, बिल्कुल, इसलिए उन्होंने उसको आगे कर दिया, दफ़ कर दिया। तो उस वक्त स्मार्ट मीटर की बात चल रही थी। तो हम आज भी कहते हैं कि अगर 75 साल
यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। तो ये 11 साल उन्होंने रूल किया। ये कहते हैं जी डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। यहाँ 21 स्टेट्स हैं, वहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार है। वहाँ कितनी एम्प्लॉयमेंट दी, जम्मू में इनकी डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल है ना, सिंगल मैन एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे जम्मू कश्मीर। जब एलजी साहब इस वक्त जो सरकार बन गई, मैं मानता हूँ पहले एलजी साहब नहीं, अभी भी उसी का नहीं वो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर उसके बाद बाकी तो सारा सरकार के पास है, लेकिन पहले सब इनके पास था। जी बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया 11 साल में, कितनी नौकरी दी, क्या किया। मैं कल सिंधु चौधरी जो सुन रहा था, कल जो उनका LOP उनके बोल रहा था कि कश्मीर में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ के वाइस चांसलर जो हैं वो कश्मीर के हैं। कश्मीर के तो जम्मू में क्यों बाहर के लगाया आपने, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जवाब देना चाहिए। जम्मू में क्यों नहीं जम्मू को लग सकते? जम्मू के जितने हमारे IPS हैं, IS अफसर हैं या KAS हैं, वो तो जम्मू में KAS लग रहे हैं। जो IPS IS हैं वो बाहर भेज दिए इन्होंने, और बाहर से जहाँ आकर लगा रहे हैं। क्यों नहीं यहाँ हमारे जो जितने भी यूनिवर्सिटी है जम्मू के क्यों नहीं लगाते वाइस चांसलर? ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत अहम, तो इसलिए हम तो बाहर पहले भी कह रहे थे, अभी कह रहे हैं, तभी जो सरकार जो है वो कंप्लीट होती है जिसमें 3 टायर सिस्टम हो। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो सिस्टम होता है वो पंचायत का और म्यूनसिपलिटी का, चाहे टाउन एरिया चाहे म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन उसका होता है। तो इसलिए हमने हमेशा कहा है, आज भी कह रहे हैं, हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट तारक मीर करा था, उन्होंने कई बार कहा कि आपको चुनाव जो है कराने चाहिए। हमारी लीडरशिप से इसके हक में है कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डर रहे हैं। ये ऊपर से दिल्ली से ऐसा इनको देश नहीं आएगा। जब दिल्ली से देश आएगा LG को फिर वो नीचे करेगा, क्योंकि आज भी तो जो ऊपर है वो LG साहब का सब कोई भी जो कानून पास करेंगे। ये क्यों अहम है ये चुनाव? क्योंकि MLA का काम है बड़ा काम करना। ये तो MLA गलियां नालियां उनका उद्घाटन करते हैं ये तो पंचायतों का काम है। पंच होता है, पंच वो आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद फिर एक बिल्ड कमेटी होती है, वो पास करते हैं। उसके बाद जो 7 या 8 या 10 या 11 पंच होते हैं, जितने भी हों पंचायत भाई, किसी में कम है किसी में ज़्यादा, वो बैठ कर फिर उसको जो पास करते जो होता है उनका प्लान होता है उसको पास करते हैं, वो फिर आगे जाता है। फिर उससे यानी पंच जो है वो अपनी गली या अपने महल्ले का विकास करेगा, सरपंच अपना पूरी जो उसकी पंचायत, इसी तरह MLA अपनी पूरी जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी उसके विकास होगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि ग्रास रूट लेवल पर जाना है तो पंची और सरपंच के चुनाव जो है मस्ट वो होने चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो एक पार्षद होता है, कॉर्पोरेटर होता था, आसानी से महल्ले का आदमी उसके पास चल जाए, मुझे ये तो है ना। आज वो उसके लिए प्रॉब्लम आ गई। यही तो पाई। आज देखिए, आज हमारे MLA कोई MLA के पास जा रहा है, कोई मंत्री के पास जा रहा है। इससे पहले जब LG साहब थे, कौन अप्रोच कर सकता उसको? इतना उनके पास टाइम नहीं होता एक आदमी के पास ताकि उसके पास जा सके। तो इसीलिए सरकार होती है, इसीलिए ये म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन सिविक पोल जिनको बोलते हैं, सिविक पोल कराने चाहिए। और पूरी तौर पर जो है सिविक पोल जो है वो कराने। अब ये जम्मू करते हैं, जो मैं इनके LOP को सुनता हूँ, इसको कहता है आप रोजगार, इनको पूछो आपने 11 साल में कितने रोजगार दिए? आपने एक यहाँ आर्टिफिशियल लेक बन रही है हमारे जम्मू में, जिस वक्त सरकार NC और कांग्रेस सरकार थी 2012 से, उससे पहले की है, मतलब प्रपोजल था उनका। तो जिस वक्त मुफ्ती साहब जी थे और BJP की सरकार थी, उस वक्त काम शुरू हो गया था, उसमें काम शुरू हुआ था। आज 12 साल हो गए। आज एक ये आर्टिफिशियल लेके बना ज़्यादा हो गया जम्मू में। मैं कहता हूँ मैं यार 12 साल तो इनको हो गया ना, थोड़ा पीछे क्या था किसी नहीं, 12 साल इनको हो गया। ये बताएं अगर 12 साल में एक आप आर्टिफिशियल लेकर बना सके, आप क्या लोगों को यकीन दिलाएंगे कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे? लोग आपके ऊपर क्यों यकीन करेंगे? इसलिए ये सरकार जो है पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। चाहे प्रदेश में LG रूल था, चाहे किसी भी स्टेट में इनकी सरकार है, चाहे डबल इंजन की सरकार है, सिंगल है। अब देखिए हमारे गृह मंत्री जी हैं, मैं कई बार जब उनकी स्टेटमेंट सुनता हूँ मैं अंदर से भैया हंसता हूँ कि क्या कह रहे हैं हमारे गृह, इनको नॉलेज नहीं। जैसे कोई 57 को 97 बोल देते हैं, 97 को 57 बोल देते हैं, पूछने वाला नहीं है। अब 82 को 42 बोल देते हैं। तो इसी तरह हमारे जो गृह मंत्री हैं, आप BSF आपके नहीं हैं, जितनी भी फोर्सेज हैं जो बॉर्डर पे, BSF
ITP, दूसरी तीसरी सांब राइफल जितनी भी है एजेंसी हैं, वो सब आपके पास है, आर्मी आपके पास है। और आप ब्लेम लगा रहे हो ममता दीदी के ऊपर वहाँ पे कि घुसपैठ करा रही है। आप क्या कर रहे हो? कल को आप ये भी कल आप जम्मू